डॉक्टर आई एम अनमैरिड लेकिन मुझे ब्रेस्ट इम्प्लांट्स करवाने हैं। वेल, ऐसे और ऐसे ही बहुत सारे सवाल हमें रोज़ ही मिलते हैं और इस वीडियो में मैं एक एक करके इन सवालों का जवाब देना चाहती हूँ। तो पहला सवाल है कि डॉक्टर मैं अनमैरिड हूँ, क्या मैं ब्रेस्ट इम्प्लांट करवा सकती हूँ? तो मैं आपको बता दूं कि मोर देन 50% ऑफ पेशेंट्स ऑफ ब्रेस्ट इम्प्लांट्स आर एक्चुअली अनमैरिड गर्ल्स। सो डेफिनेटली आप अनमैरिड हैं तो भी ब्रेस्ट इम्प्लांट्स करवा सकते हैं। ये एक सेफ सर्जरी है। प्लास्टिक सर्जरी में सबसे ज़्यादा की जाने वाली सर्जरी है वर्ल्ड ओवर, स्पेशली बिकॉज इट्स सेफ। सो द रिजल्ट्स दैट इट गिव्स आर वेरी ग्रेटिफाइंग। वन टाइम में रिजल्ट आ जाता है। जो आप सालों से क्रीम्स और लोशंस और पुशअप ब्राज आप पहन रहे होते हैं, ये सब कुछ भी नहीं चाहिए एंड एक सर्जरी में आपको वो रिजल्ट मिलता है जो आप सालों से डिजायर कर रहे हैं। इट्स सेफ इन एक्सपर्ट हैंड्स। तो अगर आप ब्रेस्ट साइज इंक्रीज करवाना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप ये सर्जरी ऑप्ट कर सकते हैं। अपने ऑप्शन समझिए, एक प्लास्टिक सर्जन से मिलिए। एसबी एस्थेटिक्स में हमारे पास ऐसे भी सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जिससे कि आपको बिना सर्जरी करवाए भी हम बता सकते हैं कि आप अगर ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाएंगे तो वो लुक कैसा आएगा और वेदर, एंड आप डिसीजन ले सकते हैं कि आप ये करवाना चाहेंगे या नहीं। अब आते हैं जो सेकंड क्वेश्चन है। एक कंसर्न जरूर होता है जब आप अनमैरिड हैं तो कि स्कार कितना आएगा। तो ये भी बहुत ही कम आता है। स्कार बिल्कुल ब्रेस्ट के नीचे वाले फोल्ड में रहता है। अराउंड 3 सेंटीमीटर टू 3.5 सेंटीमीटर का स्कार आता है। बहुत अच्छे से सेटल हो जाता है। ब्रेस्ट के फोल्ड में इंटर्न हो जाता है स्कार। तो डेफिनेटली पता ही नहीं चलता कि आपने कुछ सर्जरी भी करवाई है। और सिलिकॉन इम्प्लांट्स तो बिल्कुल ही नेचुरल फील होते हैं। तो डेफिनेटली आप ये सर्जरी करवा सकते हैं इवन इफ यू आर अनमैरिड। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। ब्रेस्ट की फर्मनेस कैसे रिटेन करें या फिर सॉफ्ट ब्रेस्ट का क्या सोल्यूशन है? वेल, अगर आपको ब्रेस्ट में फर्मनेस चाहिए तो पहले तो हमें ये देखना होता है कि क्या ब्रेस्ट बहुत लटकी हुई है या सैगी है या फिर सिर्फ वॉल्यूम कम है। तो अगर ब्रेस्ट सैगीनेस ज़्यादा है तो लिफ्ट भी करवाना पड़ेगा, उससे रिजल्ट्स बेटर आएंगे। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली फर्मनेस चाह रहे हैं अपने ब्रेस्ट में तो आपको ये ज़रूर बता दूं कि सिर्फ ब्रेस्ट लिफ्ट से हो सकता है आप सेटिस्फाइड ना हो और आपको ब्रेस्ट इम्प्लांट विथ लिफ्ट ऑप्ट करना चाहिए। और ये भी हम बहुत सारे पेशेंट्स में करते हैं। इम्प्लांट विथ ब्रेस्ट लिफ्ट के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आते हैं क्योंकि इसमें सैगीनेस और वॉल्यूम एंड सॉफ्टनेस तीनों ही चीज़ों का हमें सोल्यूशन मिल जाता है। तो ब्रेस्ट अपलिफ्ट हो जाते हैं, सैगीनेस ट्रीट हो जाती है और फर्मनेस भी वापस आ जाती है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। डॉक्टर साइज सिलेक्शन कैसे करें? तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और आपके जो ब्रेस्ट इम्प्लांट जर्नी है उसमें मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्रेस्ट का जो साइज है ये एक बहुत पर्सनल चॉइस है। वेदर आप चाहेंगे कि साइज काफ़ी बड़ा हो जाए या फिर नेचुरल रहे या फिर बहुत ही सटल एनहांसमेंट हो, ये बहुत ही पर्सनल चॉइस है। और यहीं पे हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो आपको हेल्प करता है कि आप पहले से ही जान लें कि कितना साइज ठीक रहेगा। और उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है कि वो ना ही सिर्फ आपको बेयर बॉडी में बल्कि कपड़ों के साथ भी कैसा लुक आएगा वो भी वो सॉफ्टवेयर बता देता है। तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलती है। मेरी जो पर्सनल चॉइस है, मैं मॉडरेट साइज इम्प्लांट करना पसंद करती हूँ, लेकिन बहुत बड़े इम्प्लांट भी हमने किए हैं। हाँ, जो बड़े इम्प्लांट्स होते हैं उनमें फिर लॉन्ग टर्म ये हो सकता है कि आपको थोड़ा बैक पेन हो या पॉस्चर प्रॉब्लम्स हो, बट ये बिल्कुल पर्सनल चॉइस है। एंड इफ यू वांट टू गो फॉर बिग इम्प्लांट्स यू कैन डेफिनेटली डू सो एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू कंसल्ट अ प्लास्टिक सर्जन फॉर दैट एंड वी आर देयर टू हेल्प यू इन योर डिसीजन। लेट्स लुक एट द फोर्थ क्वेश्चन। सो विच इज द बेस्ट इम्प्लांट, वेदर सेलाइन और सिलिकॉन, और अगर सिलिकॉन इम्प्लांट तो फिर कौन सा ब्रांड? अब सेलाइन और सिलिकॉन इम्प्लांट में चॉइस बहुत ही सिंपल है। सिलिकॉन इम्प्लांट हमारी चॉइस है बिकॉज इसका लुक, फील, टच बिल्कुल नॉर्मल ब्रेस्ट की तरह है और पता भी नहीं चलता कि आपने ब्रेस्ट के अंदर इम्प्लांट्स करवाए हुए हैं। सो इम्प्लांट की बात हुई तो सिलिकॉन इम्प्लांट इज द चॉइस। नाउ ब्रांड। अब ब्रांड बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने प्रैक्टिस में। वॉट वी लुक फॉर इज FDA अप्रूवल। अगर FDA अप्रूव्ड है इम्प्लांट्स तो वो सर्टिफाइड सेफ इम्प्लांट्स हैं। तो इसका डिसीजन अगर आप अपने केयर प्रोवाइडर या अपने प्लास्टिक सर्जन पे छोड़ेंगे तो वो बेटर होगा। बहुत सारे अच्छे इम्प्लांट्स हैं, US मेक के, जर्मन मेक के, फ्रेंच मेक के, बहुत सारे इम्प्लांट्स हैं जो सेफ हैं और जो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देते हैं।
बहुत वेराइटीज़ हैं, मॉडरेट प्रोफाइल, हाई प्रोफाइल, एक्स्ट्रा हाई प्रोफाइल का जो मेजरमेंट है चेस्ट का वो हम लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि क्या अवेलेबल साइजेस हैं और कैसे आपको हम बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दे सकें। और अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। डॉक्टर, कैन आई गेट मसाजेस डन आफ्टर ब्रेस्ट इम्प्लांट? तो क्या आप मसाज करवा सकते हैं ब्रेस्ट इम्प्लांट्स के बाद? बिल्कुल करवा सकते हैं। थोड़ा सा हीलिंग का जो टाइम है वो देना पड़ेगा। 6 वीक्स इज माई थ्रेशोल्ड फॉर हीलिंग टाइम, और मैं बताती हूँ पेशेंट्स को कि 6 वीक्स तक थोड़े केयरफुल रहने की ज़रूरत है, हीलिंग को अपना टाइम दें। ऑफकोर्स ब्रेस्ट उसके बाद भी सेटल करते हैं, लेकिन एक बार जब वूंड हील हो जाता है उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप पेट के बल लेटिए, साइड में लेटिए, आप मसाजेस करवाइए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कीजिए। यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वॉन्ट। यस, जो स्कार है वो सेटल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको आप CO2 लेजर्स करवा सकते हैं। हम सिलिकॉन के टेप्स और क्रीम्स रिकमेंड करते हैं जिससे कि स्कार्स और भी बहुत अच्छे से सेटल हो जाते हैं। तो ये जर्नी इतनी मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं, और ब्रेस्ट इम्प्लांट्स बिल्कुल सेफ प्रोसीजर हैं एंड दैट इज़ वाई इतने पॉपुलर हैं। तो ये थे कुछ सवाल जो मुझे कॉमनली मिलते हैं ब्रेस्ट इम्प्लांट्स के बारे में, और इनको ही मैंने आज वीडियो में डिस्कस किया। तो अगर आप भी ब्रेस्ट एनहांसमेंट के बारे में और जानकारी चाहते हैं या आप ये सर्जरी करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए इम्प्लांट, और मेरी टीम आपकी मदद करेगी आपके सारे सवालों के आंसर्स देने में और आपकी ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी को रियलिटी में कन्वर्ट करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।